नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और एक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का सवाल रखने जा रहे हैं और उसको बारीकी से बताएंगे भी। सवाल है कि बेदखल भूमि से आप क्या समझते हैं। छोटा सा सवाल है। बेदखल भूमि, इसी में एक और जोड़ दें, बेनामी संपत्ति। बार बार कमेंट में लोग पूछता रहा कि ये बेनामी क्या होता है, बेदखल क्या होता है। तो आज इसी पर इस क्लास में हम जिक्र करेंगे कि बेदखल भूमि से आप क्या समझते हैं और बेनामी संपत्ति से आप क्या समझते हैं। ये दो क्वेश्चन, दोनों अलग अलग। बेदखल भूमि और बेनामी संपत्ति। अब चलिए तो क्वेश्चन डाल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेदखल भूमि से आप क्या समझते हैं। और दूसरा क्वेश्चन डाल देते हैं, दोनों पर बात करेंगे। बेनामी संपत्ति से आप क्या समझते हैं। इसी पर हम अभी बात करेंगे। बेदखल भूमि शब्द ही इंपॉर्टेंट है, शब्द से आपको मीनिंग पता चल जाता है। ऐसा भूमि जो किसी के दखल, कब्जा और अधिकार में नहीं और जमीन यूं ही पड़ी हुई। बेदखल, किसी के दखल में नहीं हो, किसी के अधिकार में नहीं हो, किसी के कब्जा में नहीं हो और जमीन यूं ही पड़ी हुई हो, उस जमीन को बेदखल ही भूमि कहेंगे। किसी का न दखल कब्जा है, न किसी का उस पर अधिकार है, तो कैसा जमीन है, बिल्कुल बेदखल है। तो बेदखल भूमि क्या है। अब ये तो उसका डिफाइन भी बता दिया, डिफाइन तो इसी में था, ज्यादा हम विश्लेषण करेंगे भी नहीं। एक लाइन में जहां जवाब हो एक लाइन में सुनो। बेदखल भूमि का मतलब हुआ कि बिना दखल कब्जा अधिकार का जो भूमि होगा वो बेदखल भूमि कहलाएगा। और इस भूमि का जो अधिकार है वो सरकार की आज्ञा पर निर्भर करता है कि सरकार किसको सौंप रही है, किसको दे रही है। किसी को तो देगी सरकार, तो आके अन्न का उत्पादन करने नहीं ना आएगी, तो सरकार किसी को दे देगी। तो सरकारी आज्ञा पर निर्भर करता है, गिफ्ट में जिसको मिल जाए, सरकार जिसको दे दे, कुछ हिसाब किताब अपना होगा। और ऐसा भूमि बनता कैसे, बेदखल भूमि कैसे बनता है। बेदखल भूमि तब होगा कि जब कोई ग्रामवासी फरार हो गया, कुछ दिनों के लिए फरार हो गया, उसका कोई ट्रेस नहीं है। जब ग्रामवासी फरार हो जाए और उसका कोई ट्रेस नहीं है तो उसकी भूमि बेदखल हो जाती है, और बेदखल हो जाती है तो उसकी भूमि सरकारी आज्ञा पर ही निर्भर करेगी। तो
इस तरह से बेदखल भूमि की पर हमने बात बताई है। कंडीशन क्या है बेदखल होने का? तो आदमी ही नहीं है तो दखल कौन करेगा? तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि बेदखल भूमि क्या है। दूसरा हम लेंगे बेनामी संपत्ति। अब बेनामी संपत्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सुने होइएगा कि सरकार बेनामी संपत्ति को खोज रही है। बेनामी संपत्ति को हासिल करने के बाद उसे नीलाम कर रही है। ये बेनामी क्या है? बेदखल तो बता दिया, बेनामी क्या है? बेदखल और बेनामी में फर्क है भाई, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन डाला है हमने। बेदखल का टर्म ऑफ कंडीशन आपको बताया, बेनामी का बताने जा रहे हैं, बारीकी से समझ लीजिए। बेनामी संपत्ति का मतलब होता है कि वो किसी के नाम से ही नहीं हो। अरे किसी के नाम से तो होगा ही होगा। अब कह रहे हैं कि किसी के नाम से नहीं हो, ये तो बड़ा अजूबा बात है ना। अरे किसी के नाम से तो होगा, लेकिन यहां हम बेनामी यानी बिना नाम के, ये तो शब्द कर रहा है ना मेरा। बिना नाम का संपत्ति हो वो संपत्ति बेनामी कहलाएगा ना। अब बिना नाम के कौन संपत्ति होगा? जमीन है तो एक एक इंच किसी न किसी के नाम से तो है ही। लेकिन इसमें आपको बताना चाहेंगे हम आपको कि हर फील्ड में, अने जिस फील्ड की बात मैं करूं, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचारी लोग होते हैं। हर क्षेत्र में, हर फील्ड के भ्रष्टाचारी लोग होते हैं। अब फील्ड तो आप जान रहे हो, फील्ड पर विशेष टीका टिप्पणी भी नहीं करेंगे। अगर कहोगे तो फील्ड पर जैसे मान लो कि अफसर टाइप के लोग हुए, माने पदाधिकारी हो, नेता हो, कंपनी के अधिकारी हो, अरे जो भी हो, बैंक अधिकारी, कुछ भी हो। अब तो हर डिपार्टमेंट में, अब मैं सबकी बात तो नहीं बता रहा, लेकिन बहुत सारे लोग घोटालाबाज होते, घोटाला करते रहते, धोखाधड़ी करते रहते, जनता को ठगते रहते, जनता को गुमराह करते रहते। ऐसे लोगों की संपत्ति की सीमा नहीं होती, अनलिमिटेड उसके पास संपत्ति होता है। जब अनलिमिटेड संपत्ति है तो उस अनलिमिटेड संपत्ति को ओपन भी तो आप नहीं कर सकते। अगर ओपन करिएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देते देते तंग हो जाएंगे आप। तब भ्रष्टाचारी लोग क्या करते हैं? ओपन नहीं करते। प्रॉपर्टी है, अब उनके पास पैसा नाजायज ढंग से ढेर सारा पैसा आ रहा है, उसको ब्लैक मनी के रूप में ही रखना चाहते हैं। व्हाइट मनी में कन्वर्ट करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नजर, ये तो इतना ही का नौकरी करता है, इसको इतना सैलरी मिलता है, आई इतना रुपया कैसे महीने का जमा कर रहा है बैंक में। और इसका अगर टैक्स भी मान लो कि आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपया है, आप महीने का 5 लाख जमा कर रहे हो, 10 लाख जमा कर रहे हो, आप ये पैसा ला कहां से रहे हो? आपने 5 लाख का टैक्स दिया, मान लो कि भाई उसी के हिसाब से आप टैक्स दे रहे हो, लेकिन खोजने वाला तो खोजेगा कि ये आया कहां से, आप कहां डाका डाल रहे हो, आप कहां घोटाला कर रहे हो, कहां भ्रष्टाचार का काम कर रहे हो, कहां सेंधमारी कर रहे हो। ये बात तो ओपन हो जाएगी। इससे बचने के लिए लोग अपने इनकम को ही कम बताते हुए
और नाजायज इनकम जो 2 नंबर की कमाई है उसको साइड वे में रखते हैं। अब साइड वे में क्या, पैसा, बहुत लोग पैसा भी रखते हैं बोरा में कसने के बाद, बोरा में कस लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा चाहता है आपको ये बात दिमाग में होना चाहिए कि नोटबंदी के अवसर पर जो छापामारी किया गया उसमें बहुत सारा निकला, कहीं कहीं फेंका हुआ मिल गया। क्यों? किसी लेबर को दे दिया 2 लाख 4 लाख कि तुम अपना नाम से दे दो, जमा कर लो, बाद में तुम हमको रिटर्न कर देना। ये सारी बातें हुई, ऐसा क्यों हुआ? यही काम हुआ। और ये सबको समझाते हुए मैं यहां पर आना चाहता हूं, इसलिए तो ये बताना जरूरी, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक यहां पर हम आ ही नहीं सकते। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के पास ढेर सारा रुपया जमा हो गया। अब उस रुपया को क्या किया, तो क्या किया कि माने जो अस्थाई संपत्ति है, जो अचल संपत्ति है, पूंजी तो चल है, रुपया तो इधर रखा हुआ है, गायब हो जाएगा, लेकिन अचल संपत्ति तो भूमि है। क्या किया कि जमीन खरीदना शुरू कर दिया, वो उसी पैसा से लोग, मैं नोटबंदी की बात नहीं कर रहा हूं, भ्रष्टाचारी लोग ऐसा करते रहे शुरू से, जमीन खरीदना शुरू कर दिया। कारण कि 1 घोटाला 2 घोटाला तो नहीं हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए। अब जमीन खरीदना शुरू कर दिया। अब देखा वो सब कि जमीन अगर खरीदते हैं किसी से, अगर मैं अपना नाम जमीन पर दर्ज करा दूं कि हमने खरीदा है, फिर भी जांच बैठ जाएगी कि आप की सैलरी इतना है और इतना का जमीन कहां से, किस इनकम से आपने लिखाया। वहां भी पेच फंस रहा था। तो उस पैसा से जो जमीन खरीदा गया, वो कैसा जमीन खरीदा गया? ऐसे व्यक्ति के नाम से जमीन खरीदा जो व्यक्ति आज तक पैदा ही नहीं हुआ। बारीकी से सोचना मैं क्या बता रहा हूं। ऐसे व्यक्ति के नाम से खरीदा जो आज तक उस व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ, उसके नाम से खरीद लिया। अब देखा कि भाई कोई आएगा, देखो वो करेगा, ये मेरा नहीं है, ये तो उसका है, दूसरे का है। बड़े बड़े लोग के पास जब ये छापामारी हुई तो बहुत सारा जमीन का पेपर जो है बरामद किया गया। उस पेपर में जो नाम दर्ज किया गया था वो अपने खानदान के नाम से नहीं था, किसी दूसरे के नाम से था। और जब उसका पता जो दिया हुआ था, उस गांव में जाकर पता लगाया गया कि ये जमीन जो है फलाने आदमी के नाम से है। वो आदमी कहाँ है, उसका घर कहाँ है? गांव के लोग क्या जानते? गांव के लोग कहे कि भाई ये आदमी तो इस गांव का है ही नहीं, ये तो इस गांव में पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे नाम डालकर जमीन खरीदे गए थे। और अब वहां जाने के बाद सब कह दिया तो है ही नहीं, है नहीं तो वो जमीन है किसका भाई? तो ये तो घोटालाबाज लोगों का है। घोटालाबाज लोग ये नकली काम करके वो जमीन लिखाया। तो वहां जमीन के ये फ्रंट पर जब पहुंचा गया तो पता चला कि इस गांव में ऐसा लोग नहीं। तो जब लोग है ही नहीं, ई कह रहा है, जिसके पास से पेपर निकला ई कह रहा है क्या कि तो फलाने आदमी का है, मेरा तो नहीं है। अब इधर मेरा नहीं है, इसी के घर से पेपर निकल रहा। गांव में चेक किया गया तो गांव में वो आदमी नहीं है, तो वो जमीन तो बिना नाम का हो गया ना। ऐसे प्रॉपर्टी का नाम हुआ बेनामी संपत्ति। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा जो बात बता रहे हैं ये समझ में आया होगा। एक बार और थोड़ा बता दें, क्लियर करते हैं। बहुत सारे घोटालाबाज लोग अपने इनकम को छिपाने के लिए जमीन खरीदना शुरू किया और अपने फैमिली या अपने रिश्तेदार कुटुंब के नाम से न खरीदते हुए
किसी गैर के नाम से खरीदना शुरू किया कि ना हम फंसे ना हमारा कुटुंब फंसे। अब कुटुंब अगर कमजोर है तो चलो उसके नाम से खरीद दिया कि भाई एक आध कलम खरीदा, चलो भाई उसमें भी, लेकिन तो हेल्प हो गया, उसका सहयोग हो गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति के नाम से खरीदा जिस व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ था, उस व्यक्ति का नाम पता डाल के वो रजिस्ट्री हो गया, अक्के वाला पेपर रख लिया कि आने वाले पीढ़ी में खरीदा हुआ रहेगा तो चीज तो मेरा ही है ना, हमारा वंशज जो है सो क्या करेगा कि कभी उससे लाभ लेगा। ये टर्म ऑफ कंडीशन, ये मानसिकता थी। इसी की जब जांच होने लगी तब पोल खुलने लगा कि ये तो ये कह रहा है कि पेपर तो निकला लेकिन ये मेरा जमीन नहीं, मेरे यहाँ पेपर रख गया था। वो उस गांव में जाके चेक किया गया तो उस गांव में वो आदमी का जन्म नहीं है, वो आदमी ये नहीं है, न उसका बाप है, न उसका कोई ट्रेस है। उस जमीन को गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली, उसको कैप्चर कर ली। जब न यहाँ ट्रेस न गांव में ट्रेस, कहीं ट्रेस अगर नहीं हो तो ऐसे जमीन ऐसे संपत्ति का नाम होता है बेनामी संपत्ति। आप समझ गए होइएगा। और इस बेनामी संपत्ति को खोजा गया। अभी कितना खोजेगा? एक घोटाला सब होता है उसमें तो बेनामी संपत्ति न लिखाया जाता है, खरीदा जाता है। कोई भूखे मर रहा है, किसी को इतना रुपया है कि रुपया रखने का जगह नहीं, ओपन बैंक में नहीं दे सकता है कि उस पर तुरंत जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापामारी हो जाए, ईडी की छापामारी हो जाए। अब ये सब बहुत सारी बातें, इसलिए अगर बारीकी से बेनामी संपत्ति को खोजा जाए तो इंडिया में बेनामी संपत्ति की कमी नहीं होगी। इतना बेनामी संपत्ति है बंधु, ये बात दिमाग में रखिए कि इतना बेनामी संपत्ति निकलेगी कि आज इंडिया बहुत धनी देश बन जाएगा, केवल बेनामी संपत्ति को खींचकर और गरीबों को दे दिया जाए, गरीबों में बांट दिया जाए। मैं पढ़ाऊंगा एक बार विनोबा भूदान आंदोलन, विनोबा भावे का एक क्वेश्चन दिया है, इसमें मैं पढ़ाऊंगा उनका मिशन क्या था और उस मिशन के तहत बहुत बड़ा काम उन्होंने किया भी। अब बिहार में तो सबसे अधिक काम हुआ। तो आज मैं आपको बता दूं कि केवल बेनामी संपत्ति को गवर्नमेंट अगर, लेकिन गवर्नमेंट मैं कहूं कि गवर्नमेंट क्या खींचेगी, गवर्नमेंट ही तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहती। अगर एक छवि साफ है तो सारा छवि साफ तो है नहीं। एक आदमी के सत्य होने से क्या उसका पूरा परिवार सत्य हो जाए? एक मुखिया सत्य है तो परिवार में बहुत लोग तो घोटालेबाज हो सकते हैं। तो वही में एक हेड है तो उसका ब्रांच सब तो बहुत भ्रष्टाचारी भी हो सकता है। अब ये बात कहां से लूं? ये पकड़ाएगा नहीं। नहीं तो अगर सिर्फ बेनामी संपत्ति की खोज कर ली जाए और इस बेनामी संपत्ति को गरीबों के बीच में वितरण कर दिया जाए, जो विनोबा भावे जी का मिशन था, अगर बांट दिया जाए तो हमें लगता है कि फिर एक बार हमारे देश में अमन चैन की स्थिति खड़ी हो जाएगी। इसलिए बंधु, आपको ये जानना चाहिए कि ये जो व्यवस्था चल रही है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और पूंजीपति और अधिक पूंजीपति बनते जा रहे हैं। गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। गरीब को शरणागत मिल कहां रहा है? गरीब दिन प्रतिदिन और गरीब बन रहे हैं और पूंजीपति जो है दिन दुना रात चौगुना अपने मुकाम को हासिल करता जा रहा है। यही तो इंडिया है। इसलिए क्या है, अगर ये इंडिया है तो अशांति है। इसलिए तो अशांति, चैन की नींद में कोई सो नहीं पाएगा। आज इसमें चोरी, बेईमानी, लुटखोरी, हत्या, डकैती, ये सब क्यों होता है? कहीं ना कहीं कमी है इस वजह से। और इस गैंग में जो शामिल लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, बेरोजगार लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं मिशन नहीं मिला, नकली काम पर उतर गए। लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा
कि आप अपने सिस्टम को देखो, शांति तो भंग हो जाए। कारण कि एक हमें याद आई, दिनकर ने लिखा, शांति नहीं जब तक तब तक, शांति नहीं जब तक तब तक, सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। मैं यह भेद नहीं, ये बराबरी की बात नहीं कर रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दिनकर की सोच जो थी, वो सोच इस तरह से थी कि अरे भाई, सुख कम से कम जीने का अधिकार तो दो। जो बेचारा गरीब मर रहा है कम से कम जिए, इतना अधिकार दे दो। जो बिल्कुल व्याकुल है, जो बेरोजगार बिल्कुल छटपटा रहा है, जो हमें कहीं ना कहीं कुछ मिलना चाहिए, उसको कुछ रास्ता दो। अगर रास्ता नहीं दोगे, भटकाव सुनिश्चित है। कोई जरूरी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही दे दो। अरे यहां तरह तरह की कंपनियों को लगा दो, उसमें नौकरी दिलवा दो, उसी में दे दो। कहीं ना कहीं तो हमारे बेरोजगार युवक काम करेंगे, कम से कम भोजन का सहारा तो होगा। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर कहीं से कोई आशा की किरण न बने तो अपने ईमान को सही रखना, और क्या करो कि टेक्निकल एजुकेशन, जो मैं टेक्निकल यहां से शुरू कर रहा हूं, एक सिंपल सा टेक्निकल एजुकेशन। और ये एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो यहां से अपने आप को अगर तैयार कर लो तो महीने का 50,000, 60,000, 1-1 लाख, हमारे स्टूडेंट 1.5 लाख रुपया तक कमाते। जो एक अफसर नहीं कमा सकते, एक अमीन जो कमाता है वह एक अफसर नहीं कमाता। उसके पास पावर हो जाता है, उसके साथ गुणवत्ता और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलती है। तो यह काम करो। क्या करोगे? हाथ पर हाथ रख के बैठने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, और कोई देने वाला भी नहीं। तो चलो, मैं दोनों सवाल को बारीकी से बता भी दिया और अपनी बात को, अपने दिल की बात आपके समक्ष रखा भी, शेयर भी किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।